वो बहन जी, असल में आप कुलदीप, तेरे को 50 बार समझा चुका हूं, जब कोई बाहर जा रहा हो ऐसे पीछे से आवाज नहीं देते, अच्छी बात नहीं होती है ये। कोई खास बात है कुलदीप? ओ बहन जी, आप भी कमाल की बात करते हो। इसने आपसे क्या खास बात करनी होगी? कुलदीप, करनी है तुझे कोई खास बात? मैं तो कह रही सी भैन जी कि तुसी थोड़ी देर बाद चले जाते, मैं चाय रखने वाली सी। कुलदीप, वाहिगुरु ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं उसका शुक्र करने में देर नहीं कर सकती। तुम चाय पियो, मैं जा रही हूँ। की कर रही है तू? हैं? अपने जमीन नू जिंदा रखने की कोशिश। मैं आपकी तरह झूठ पे झूठ नहीं बोल सकती। तो कौन सा झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला है? मंजीत और प्राची की मौत की खबर तेरी बहन को सबसे पहले मैंने ही दी ना। अब तेरी बहन सच को सच नहीं मानती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उसको झूठ में खुशी मिलती है, इसलिए मैं झूठ बोलता हूं। अच्छा चल जा, तैयार हो जा, इंश्योरेंस ऑफिस चलते हैं, चेक ले आते हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी बोल चुकी हूं, मैं प्रीत कौर बन के उत्थे नहीं जाना। और अब मैं भैन जी नू सारी गल साफ साफ बता दूंगी। मैं अपनी आत्मा पे ये बोझ लेकर। मेरी समझ में नहीं आता यार, तेरी आत्मा कैसी है? बेवजह बोझ महसूस करती रहती है। और देख, मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया है। जो कुछ कर रहा हूं ना, तेरी बहन की भलाई के लिए कर रहा हूं। और तू खुद ही सोच, तेरी बहन बेचारी गांव से खेत मकान दुकान सब बेचकर आ गई है, और खाली जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा मेरी बात सुन, मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, तेरी बहन की भलाई के लिए कर रहा हूं। इतनी तो बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? अब मुझे आप पर बिल्कुल एतबार नहीं रहा। एतबार नहीं रहा? तो फिर तेरे और हमारे बीच में तो बहस की कोई वजह ही नहीं रहेगी। हस्बैंड वाइफ का एतबार की वजह से रिश्ता होता है। जब वही रिश्ता नहीं रहा तो फिर बात खत्म। तू ही डिसाइड कर ले कि तुझे किसका साथ देना है, मेरा या अपनी बहन का। इस सारे ग्रुप में आप ही मुझे जिम्मेदार और समझदार आदमी लग रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि आपके साथ अपना विचार बांटें। किस बारे में? यहाँ की व्यवस्था के बारे में। हम ये कहना चाह रहे थे कि जीवन में घटनाएं और दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। असली इंसान वही है जो इन सब के बीच से अपना रास्ता निकाल ले। बस सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं, सिर्फ जोश और होश रखना चाहिए। आप भाषण की तरह क्यों बोल रहे हैं मंत्री जी? जो बात है साफ साफ कहिए ना। हमारी बात आप मानिए, यहाँ के नौजवानों को दो ग्रुप में बांट दीजिए। पहला, हम लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करें, और दूसरा, यहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोजे। अभी कोई इंडिया तो है नहीं जहाँ हमारी सरकार हो, यहाँ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। अरे इंडिया होता तो 150 पुलिस को लगा देते, रास्ता खोजता रहता। सर, हाँ सर आपसे जरूरी बात करनी है। अरे तो करो ना भाई, डेमोक्रेसी में कौनो चीज छुपा थोड़ी रहता है। सर बोलो ना। पर्सनल है बस। आप लोग हमारे बात पे विचार कीजिए, हम अभी आते हैं। इधर से इधर से, इधर से, उधर 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 इधर। दादी, मैं किसके ग्रुप में हूँ? तुम किस ग्रुप में रहना चाहते हो? मैं उस ग्रुप में रहना चाहता हूँ जिसमें आप और अंकल हो। तू तो पहले से ही हमारे ग्रुप में है पुत्र। अंकल, आपको कितने बार बोला है
मेरा नाम पुत्र नहीं राहुल है। हाँ राहुल पुत्र है। ओ नहीं राहुल। कहीं जा रहे हो? वो बहन जी, वो असल में जरा वो टैक्सी का अप्लाई किया ना लोन, तो बैंक में पता करने जा रहे हैं हुआ कि नहीं हुआ। वाहिगुरु ने चाहा तो तुम्हारा काम जरूर होगा। आज बड़ा भागों वाला दिन है। मुझे खुशी की खबर मिली है, तुम्हें भी खुशी की खबर मिलेगी। लो प्रसाद लेते जाओ। ले कुलदीप ले। ते 80 लोग चलिए फिर। चलो, वाहिगुरु मेहर करेगा। हाँ जी। वाहिगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्या हुआ? बैंक वालों ने पैसा नहीं दिया सर। क्यों? हमारे इस अकाउंट में पैसे नहीं है क्या? वो तो मुझे पता नहीं है सर, पर उन्होंने कहा कि ये जो चेक है वो वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है? व्हाट डू दे मीन बाय दैट? आई डोंट नो सर, आप बैंक फ़ोन कर लीजिए। ठीक है तुम जाओ, आई विल टॉक टू देम। ओके सर। हेलो। हेलो, मैं ग्लोबस से प्रमोद गुप्ता बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। कहिए कैसे याद किया आज आपने हमें? मिस्टर अय्यर, मैंने एक बेरर चेक भेजा था, आपने उसे डिसऑनर क्यों कर दिया? होल्ड द लाइन प्लीज। एक्चुअली सर उसमें सेकंड सिग्नेटरी के साइन नहीं थे। सेकंड सिग्नेटरी? आर यू मैड मिस्टर अय्यर? आप अच्छी तरह से जानते हैं इस कंपनी का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिर्फ मैं हूं। नो सर, कल ही आपके फादर ने एक सेकंड सिग्नेटरी नॉमिनेट किया है। किसे? मिसिस रितिका गुप्ता को। व्हाट? ओके। प्यारे मोहन जी। मैडम कहाँ है? मैडम घर चली गई सर। भाभी, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अपने बारे में या मेरे बारे में? ना अपने बारे में और ना आपके बारे में, प्रमोद भैया के बारे में। प्रमोद के बारे में? कहो। एक्चुअली भाभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, लेकिन बताना मेरी मजबूरी है। शायद ये बात सुनकर आपको बुरा लगे, लेकिन ऐसी कौन सी बात बताना चाहती हो जिसके लिए इतनी भूमिका बांधनी पड़ रही है? जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो। भाभी, प्रमोद भैया रेस खेलते हैं। थैंक गॉड। मैं तो समझी प्रमोद को बदनाम करने के लिए तुम कोई और ही तीर चलाओगी। एनीवे, थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। भाभी, ये बात सुनकर आपको हैरानी नहीं हुई? बुरा नहीं लगा आपको? हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं प्रमोद के बारे में सब कुछ जानती हूँ, और बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि रेस कोर्स वही लोग जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये गरीबों का नहीं, अमीरों का शौक है। भाभी, गरीब से अमीर होने में तो काफी समय लग जाता है, लेकिन अमीर से गरीब होने में
बिल्कुल समय नहीं लगता। What do you mean? प्रमोद भैया को समझाइए भाभी, फैक्ट्री की हालत बहुत नाजुक है। कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ों की इस दौड़ में हम इतने पिछड़ जाएं कि जिंदगी में फिर कभी आगे बढ़ने की सोच भी ना सके। अगर यह हादसा ना हुआ होता तो हमें इस तरह जंगल में नहीं भटकना पड़ता, और वो भी प्रशांत को खोकर। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे मीनाक्षी? अभी मेरा मतलब है कि तुम लोग तो साथ साथ थे, फिर ये एकदम अलग। पता नहीं कैसे। जब प्लेन में धुआं बहुत बढ़ गया, जब धुएं की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया, तो प्रशांत ने मुझे प्लेन के बाहर ढकेल दिया। तब प्लेन समुद्र के काफी करीब था। जैसे प्लेन समुद्र में गिरा तो एक जोर का धमाका हुआ, और उसी धमाके में शायद मेरा मीनाक्षी देखो, I'm sorry, okay? मीनाक्षी, I'm sorry. प्लीज रो मत। गलती मेरी है। प्लेन की बात करके मैंने तुम्हें रुला दिया। I'm really sorry. प्लीज रो मत। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you so much, Bella darling. आओ ना, प्लीज बैठो। Thank you. और ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? केला मैं बहुत प्यार से लेके आई हूँ। मुझे कबूल है डार्लिंग, बस तुम मेरी पार्टी में आ गई, यही मेरे लिए काफी। वैसे आप कितने साल के हो गए? यही कुछ 24-25 का तो कुछ साल पहले हो गया था। इसमें 1-8 साल और जोड़ दो, 2-3। क्या है ना कि यहाँ पर कैलेंडर नहीं है ना, इसलिए सही साल बताना मुश्किल है। But anyway, darling, I am still young enough. ये लो नारियल पानी। एक मिनट। स्ट्रॉ। So sweet. Thank you. ये देखो, मैंने खास तुम्हारे लिए मछली भी पकाई है। Just for you, darling. पता है मछली खाते हुए तुम कैसे लगती हो? कैसे? एकदम लाइक क्वीन विक्टोरिया। Oh, charming. Thank you. Thank you. अच्छा, और हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? बावर्ची जी? I mean, Rajesh Khanna from बावर्ची। Oh, thank you so much. Have some more. खाओ ना और मछली थोड़ी सी खाओ। कितनी अच्छी लग रही हो तुम। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear DK. आप बार-बार वही गलती कर रही हैं। आज तो मैंने आपको उस सांप से बचा लिया। बाई चांस वहां नहीं पहुंचता तो वो सांप तो आपको डस लेता। सांप मुझे डस लेता, लेकिन कैसे? वो तो टिक्की के कंधे में था। अरे हम उस सांप की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस आस्तीन के सांप की बात कर रहे हैं जिसने आपको जन्मदिन पे बुलाया था। अरे कुत्ते हरामजादे, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? चिंता को सबसे निपट।
मंत्री के बच्चे, अरे मंत्री को बच्चा बोलता है। मैं तेरा खून पीटूंगा। मेरे बर्थडे पे मेरे को सांप छोड़ दिया। बेला जी, अरे क्या क्या कर क्या रहे हो? मंत्री के बच्चे में तेरा खून पी जाऊंगा। अरे छोड़ो, हटो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को। क्या है ये? पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हो? दिमाग खराब हो गया। कैसी जाहिलों की जैसी हरकतें कर रहे हो? सरदार जी, आप जानते ही नहीं, इस आदमी ने मुझ पर सांप फेंका है। सर, तो आप बड़ा लेक्चर दे रहे थे, अब ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। देखा सरदार जी, अभी भी झूठ बोल रहा है। अरे मेरे ही जन्मदिन पर मेरे पे सांप छोड़ दिया। बंद कीजिए आपस के लड़ाई झगड़े। 3 बच्चे हम लोगों के लिए सुबह से धक्के खा रहे हैं, पता नहीं कहां के खाक छान रहे हैं। उनकी फिक्र करने के बजाय आप लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। यहाँ अगर इस तरह छोटी छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए ना, तो आप लोग याद रखिए, हम में से कोई नहीं बचेगा। चिट्ठी खोलते समय तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान आई है, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। बस हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। तुम्हारे बिना कैसे मुस्कुरा सकती हूँ भास्कर? मैं जानता हूं, मेरे बिना हमेशा मुस्कुराना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ मुश्किल काम करने ही पड़ते हैं। मैं भी कर रहा हूं तुम्हारे बिना खुश रहने की कोशिश। लेकिन सच पूछो तो तुम मुझसे दूर होती ही नहीं हो, हमेशा मेरे साथ होती हो, कभी ग्रीन साड़ी में तो कभी पिंक साड़ी में, और मैं रात रात भर तुमसे बातें करता रहता हूं, तुमसे प्यार करता रहता हूं। और दिन में जाकर ऑफिस में सो जाता हूं। अच्छा बाबा अच्छा, मैं अपने काम पर भी ध्यान दूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर सोना, समझी? चलो अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अच्छा हाँ, सुबह ऑफिस जाते हुए माँ और बाबूजी के पैर छुओ तो मेरे लिए भी उनसे आशीर्वाद मांग लेना। रात बहुत हो गई है, सो जाओ अब। गुड नाइट, तुम्हारा भास्कर। I miss you, भास्कर। I miss you। अगली बार हमें 2-3 दिन की तैयारी के साथ निकलना चाहिए। चाहे रास्ते में रात हो, चाहे कुछ भी हो, हमें लगातार चलना होगा। तब कहीं जाकर हम इस जंगल से पार पा सकते हैं। ठीक कह रहा है ये। अगली बार से 2-3 दिन की तैयारी करके निकलेंगे। क्या हुआ? लगता है कि हमारे आसपास कोई है। घर में चल देना, मैं देखता हूँ। संभाल के भास्कर। हाँ।